शरीर में जो गांठें नहीं हो जाती, बड़ी बड़ी लटकने लग जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट मुझे भी कई मिले। तो कई बार दिमाग में मेरे भी घर करके वो शायद ये कैंसर की गांठ होगी। गांठ शरीर में होती है तो सीधा सीधा दिमाग में एक ही बात जाएगी, कैंसर की गांठें हो गई। बच्ची ये है क्या? ये चर्बी की फैटी गांठें हैं, ठीक है। और इनका जो है बहुत ही कम मेडिसिन और मर्म मसाज के द्वारा इनका इलाज हो रहा है। इतनी मोटी जैसे कम से कम 60% डाउन हो ली। 60% ये गांठ डाउन हो चुकी, इतनी मोटी मोटी गांठें थी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये भी थी, यहाँ सारे शरीर पर थी बहुत, यानी कि लटकने लगी थी। हाँ जितनी मोटी हो रही थी यहाँ के तो ऐसे दिखती थी इनको, ऐसे बाहर दिखती थी। हाथ लगाओ तो मुझे मोटे मोटे दिखते थे जी। अच्छा, पैरों पर भी हैं। अच्छा पैरों पे भी मार रहे हैं। नहीं वैसे बोला था बोला 3000 वो थेरेपी करा देख ले, कुछ नरम होता बोला आ जाना, फिर नहीं तो टाल मारना। तो आपने 3 थेरेपी? मैंने तो 10-12 करवा दी। शुरू में 3 थेरेपी? हाँ जी। तो उसको आपको ऐसा लगा हाँ यार ये तो ठीक है। हाँ ये कम होने लगी, फिर मैं आता लगा लगातार। अब आपने ब्रह्म मसाज कितनी ले चुके हो आप? ये हो गया 12 तो 10-12 हो गई जी। तो ये 60% गांठें थी तो? हाँ 60 तो ज़्यादा भी हो गई कुछ ना कुछ। ये गांठें कैसी होती है? जिसे गांठों के रोगी तो बहुत पड़े हैं। चर्बी की गांठें होती हैं, फैट जम जाता है, उसकी फैट की वजह से गांठें हो जाती हैं। और इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मसाज से मर्म मसाज के द्वारा बिल्कुल स्टिक इलाज है। नहीं, चर्बी की गांठ में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं इसमें दर्द होता है किसी भी प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेट से संबंधित बीमारी होती है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, संपूर्ण रोग ठीक हो जाता है। हाँ जी, रीढ़ की हड्डी में बड़ी हुई है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी बड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास काफी घूमे? हाँ जी, बहुत साल घूमे। कई साल? हाँ कई साल से है जी। यहाँ फिर आराम वहाँ हुआ नहीं? नहीं हुए, यहाँ आराम लग रहा जी। अब क्या बोले आपको? वो तो नहीं बोले जी कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन भी कामयाब नहीं है। यहाँ रोहतक से कई जगह से मैंने दवाई ले ली थी दिमाग वाले डॉक्टर से, आराम नहीं लग रहा था। अब डॉक्टर साहब ने दी है उनते मसाज की, उनते आराम लग गया। हाँ अब आराम है, ना नींद भी नहीं आती। नींद की गोली लेनी पड़ी थी मैंने, मैं नींद की गोली नहीं लेती, वैसे ही नींद आ जाए। निंद्रा के लिए है ना मसाज करते हैं, अगर किसी को नींद नहीं आती हो उसके लिए मसाज करते हैं। वो मसाज भी हम इनको दे रहे हैं मनोरोग चिकित्सा के लिए, क्योंकि 370 तरह की बीमारियां जो है ना मसाज से ठीक हो। लेकिन वो मसाज जो ये मसाज बहुत से लोग ये फोन करेंगे, पूछते हैं कि मैंने ये मसाज करवानी है, सपा मसाज है। ये वो मसाज नहीं है, मैं सबको बता दूं। ये रोग को दूर करने के लिए मसाज है और बहुत कॉस्टली इलाज होता है इस मसाज का। इतना ही बोतल का जो ऑयल जो है ना, वो भी हमारे बनाने में कोई 1550 रुपये पड़ती है। अब देख लो शरीर पे कितना लगता है। और 2 बूंद हम उस तेल की आपके यहाँ डाल देंगे, 3-4 बार आपको होगे, संपूर्ण अंदर चला जाएगा। सबसे बड़ी खासियत ऑयल, हर ऑयल अगर कपड़े पे लग जाए तो दाग जोड़ता है, इसका दाग नहीं होता ऑयल का। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं वैद्य सुनील गोयल जी के पास हैं रोहतक में। और सबको पता है, भली बात ही पूरे भारत में जानते हैं, दिल्ली बैठते हैं 1-2 दिन, हिसार बैठते हैं, अपने खुद के गांव में बैठते हैं, रोहतक बैठते हैं लगातार, और आयु का वेद को लेके प्रचार भी कर रहे हैं साथ साथ, और आयु को वेद में जीना सिखा रहे हैं लोगों को। अब पहले लोगों की आयु इतनी बड़ी कितनी लंबी कैसे होती थी और स्वस्थ कैसे रहते थे। कोशिश करते हैं रसोई को बदलवाने की भी और दिनचर्या बदलवाने की। लेकिन पहली बार एक ऐसा पेशेंट दिखा रहा हूँ, लकवा और शुगर की तो भरमार है यहाँ पे, घुटनों के दर्द और बहुत रोगियों की चारों तरफ बैठे भी हैं। तो ये अक्सर यहाँ पे आवागमन लगा रहता है रोगियों का, जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बार शरीर में जो गांठें नहीं हो जाती, बड़ी बड़ी लटकने लग जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट मुझे भी कई मिले। तो कई बार दिमाग में मेरे भी घर करके वो शायद कैंसर की गांठ होगी। गांठ शरीर में होती है तो सीधा सीधा दिमाग में एक ही बात जाएगी, कैंसर की गांठें हो गई। और कैंसर आजकल भस्मासुर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, सुनील गोयल जी, वैद्य जी। और पहली बार एक पेशेंट ऐसे मिले मुझे, तो जितनी गांठों की ये चलती फिरती एक मशीन है, इनकी पूरे शरीर में गांठें इतनी बड़ी बड़ी लटकी हुई थी। अब ये इलाज ले रहे हैं यहाँ पे और गांठें लगभग 60% ठीक हो चुकी हैं। लेकिन पहली बार आए उस समय अगर गांठें देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते कि वास्तव में ही, और ये इतने, मैं इनको सलूट करता हूँ इनके धैर्य को, क्योंकि लोग डर जाते हैं यार गांठें हो गई शरीर में, कैंसर हो गया, और वो आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। बच्ची ये है क्या? ये चर्बी की फैटी गांठें हैं, ठीक है। और इनका जो है बहुत ही कम मेडिसिन और
मर्म मसाज के द्वारा इनका इलाज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी, हाँ बहुत ही कम, आयुर्वेदा। हाँ ठीक है। ये देखो ये इतनी मोटी थी है, बाकी ये बताएंगे मेरे बताने कितनी बड़ी तो थी। ये जो ये गांठ ये देख रहे हो आप इनके शरीर पे, ये 60 इतनी मोटी है, कम से कम 60% डाउन हो ली। 60% ये गांठ डाउन हो चुकी, इतनी मोटी मोटी गांठें थी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये भी थी, यहाँ सारे शरीर पर थी बहुत, यानी कि लटकने लगी थी। हाँ जितनी मोटी हो रही थी यहाँ के तो ऐसे दिखती थी इनको, ऐसे बाहर दिखती थी। कोई हाथ लगाओ तो मुझे मोटे मोटे दिखते थे जी। अच्छा पैरों पर भी हैं, अच्छा, पैरों पे भी। तो यहाँ कमरों में भी हैं। तो यहाँ मतलब बाहर भी दवाई ली होगी फिर आपने? नहीं इनकी तो नहीं ली थी जी। तो आपको जैसे ये कब से शुरू, बचपन से ही या फिर कुछ? ये 4-5 साल से हो रही। तो फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं गए आप? नहीं चेक नहीं करवाई थी। तो घर वालों ने कभी कहा नहीं यार ये तो गांठें हैं शरीर में? कभी बस कोई बोल देता खून की गांठ है, कोई दिक्कत नहीं वो है। कह देता कैंसर की गांठ? नहीं किसी ने नहीं बोला कैंसर की नहीं दवा। बोले, नहीं। तो डर जाते हैं लोग अक्सर बिल्कुल, गांठें हाँ जाती है शरीर बिल्कुल में। बिल्कुल। तो फिर यहाँ सीधे वैद्य जी के पास आया? बस रील देख कर वैद्य जी के पास आ गए थे। अच्छा हाँ। तो इतनी बड़ी बड़ी चलती फिरती मशीन गांठों की लेके यहाँ पहुंचे आप शरीर में, तो वैद्य जी ने क्या कहा जवाब? मैं वही इनको बोला ठीक कर देंगे बिल्कुल। तो आपको शुरू में आज जब कैसा लगा, वास्तव में ये वैद्य जी करेंगे या फिर हवा आई तीर मार रहे हैं? नहीं वैद्य जी ने बोला था बोला 3,000 वो थेरेपी करा देख ले, कुछ नरम होता बोला आ जाना, फिर नहीं तो टाल मारना। तो आपने 3 थेरेपी करवाई? मैंने तो अब 10-12 करवा दिया। शुरू में 3 थेरेपी? हाँ जी। तो उसको आपको ऐसा लगा हाँ यार ये तो ठीक है? हाँ ये कम होने लगी, फिर मैं आता रहा लगातार। अब आपने ब्रह्म मसाज कितनी ले चुके हो आप? ये हो गया 12 तो 10-12 हो गई। तो ये 60% गांठें ठीक हो चुकी हाँ 60 तो ज़्यादा भी हो गई कुछ ना कुछ। 60 तो जो मैंने कम से कम लग रही हैं। पूरे शरीर की ही ये हाँ ठीक है। बिल्कुल पूरे शरीर में। ये गांठें कैसी होती है? जिसे गांठों के रोगी तो बहुत पड़े हैं। कैसे? चर्बी की गांठें होती हैं, फैट पर जम जाता है, उसकी फैट की वजह से गांठें हो जाती हैं। और इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मसाज से, मर्म मसाज के द्वारा बिल्कुल सटीक इलाज है ये। लेकिन वो कोई भी आ सकता है। देखो लेकिन ये थोड़ा लंबा चलता है इलाज। आने से पहले मेरे पास ये चीज़ सोच के चले, हर हफ्ता आना पड़ेगा और थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर दिल्ली के पेशेंट हैं तो वहाँ मंगलवार बुधवार को 2 दिन दिखा सकते हैं। और हिसार के? हिसार के हैं तो वीक में एक बार, शुक्रवार को, ठीक है। और रोहतक के? रोहतक संडे को। ठीक है। अच्छा ये जो गांठें हैं, मैं विस्तार से ही बातचीत करेंगे। अब आईओ के वेद की बातचीत हो रही है, इतने अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर हमारे साथ हैं, सुनील गोयल जी, तो बात तो थोड़ी विस्तार से करेंगे। ये जो गांठें होती हैं आप टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं? कभी कहते हैं भी कई बार कैंसर की गांठें भी निकली? नहीं कोई कैंसर वगैरह नहीं होता ही नहीं। चर्बी गांठ में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं इसमें दर्द होता है किसी भी प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेट से संबंधित बीमारी होती है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। संपूर्ण रोग ठीक हो जाता है। तो इसके साथ साथ अब रोग होता है ये एक किस्म से। हाँ ठीक है। ये कितने दिन इनकी अभी हो रहे हैं? देखो थोड़ा सा इलाज ये लंबा चलता है। अभी तो इनकी तकरीबन 12 हो गई हैं और 12 से ऊपर ही अभी और होंगे। फिर बिल्कुल पहले तो हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो और रोगी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे जो गांठें लेके घूम रहे हैं और पेट स्कैन, सीटी स्कैन, फलाना स्कैन? नहीं कुछ कराने की जरूरत नहीं है, घबराए नहीं। आप खाली पेट आके हमें दिखा सकते हैं और 100% आप ठीक हो जाओगे। जी। तो कुछ और कहना चाहते हैं भारत के लोगों को? अभी आपके जो पेशेंट बैठे पैरालाइज, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहने के लिए अपने माइंड को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। न तो किसी को देख के जलें, न किसी की निंदा करें, अपने में अपने लिए जिए। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है, रोज़ एक नई बीमारी आप बताते हैं, रोगों को ठीक होना बताते हैं। कहाँ से आते हैं भाई? रबड़ा से। बड़ा से। तो काफ़ी दिन से पैर में? हाँ पैरालाइज। हाँ कितनी साल से? 1.5 साल से। अच्छा, तो काफ़ी जगह दवाई वगैरह? हाँ तो कुछ फर्क पड़ा नहीं बाहर जहाँ दवाई लिया? हाँ। तो यहाँ फिर किसने बताया आपको यहाँ चल गया? वीडियो देख कर आ था। तो यहाँ कितने दिन से आप दवाई ले रहे हो? 2 महीने से। कितना फर्क? थोड़ा फर्क है। कितना? 100 में से 20%, 25%? 30%। 30%? हाँ काफ़ी फर्क है 30% तो 100 में से। अच्छा, शुरू में जब आए थे क्या कंडीशन थी आपकी यहाँ? चला नहीं जा था। अच्छा। हाँ पकड़ के लेके आते? हाँ और आज आप चल पड़ते? हाँ। तो फिर मैं तो 50% मानूंगा ये।
तो बाहर कितने पैसे लगा दिए थे आपने घूम घूम के? 2 लाख के करीब लग गए थे। 2 लाख रुपए भाई साहब ने लगा दिए थे, घूम घूम के खुद बता रहे हैं। और यहाँ 2 महीने हुए इनको दवाई लेते, और शुरू में ये कहते पकड़ के लेके आते थे, अब ये खुद आते हैं। ये है चमत्कार आयुर्वेद का, आयु का वेद। आयुर्वेद का मतलब आयु का वेद, ये आयु का वेद का चमत्कार है, ये देख लीजिए। और चमत्कार कोई नमस्कार है, लेकिन आयुर्वेद में भी बहुत सुलझा हुआ वैद्याचार्य, आयुर्वेदा डॉक्टर होना चाहिए। हर जगह बैठते हैं, हर जगह दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेद की, लेकिन किसी किसी को ही उसका ज्ञान होता है। तो अब सबको बताएंगे भाई पैरालाइज, और बताएंगे क्या? बताते हो सब? हाँ, तो वैद्य जी, अब वैद्य जी क्या करें, कितने दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे? अभी 2 महीने हुए आपको, 2 महीने में और। लगता है 2 महीने हो जाएगा हाँ, या फिर 6 महीने लगेगा आपको? 2-3 महीने। तो थोड़ा सा चल के दिखाएंगे अभी खड़ा होके आप। ये तस्वीर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये अभी चल पा रहे हैं, नहीं इनको पकड़ के लेके आते थे। और ये आयुर्वेद का ही चमत्कार है जो भाई जवान हैं और आज ये स्वस्थ हैं। और अब ये देख लीजिए, यहाँ पे चल के आए हैं। हाँ जी, रीढ़ की हड्डी में बड़ी हुई है, अच्छा, रीढ़ की हड्डी बड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास काफ़ी घूमे? हाँ जी, बहुत साल घूमे। कई साल से? हाँ, कई साल से है जी। यहाँ फिर आराम वहाँ हुआ नहीं? और नहीं हुए, यहाँ आराम लग रहा जी। अब वो डॉक्टर क्या बोले आपको? वो तो नहीं बोले जी कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन भी कामयाब नहीं है। 50% चांस है बस, बाकी चांस खत्म है। यहाँ पर वैद्य जी के पास? हाँ, यहाँ जी यूट्यूब पर देख के, उस पर देख के आए थे। अब कितने दिन से आ रहे हैं? मैं जी 6 महीने हो गए आते हुए। तो रीढ़ की हड्डी जब शुरू में आया तो वैद्य जी ने क्या कहा? वो बैठा नहीं जाता था जी, यूँ कहते जी वो आराम हो जाएगा, मैं पूरा ठीक कर दूंगा, पूरी गारंटी ले रखी। तो आप बैठक, आप बैठ भी रहे हो, चल भी रहे हो? हाँ, बस जैसे जी बैठने में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, वो फिर पेन शुरू हो जाए। पहले बिल्कुल ही नहीं बैठे? हाँ, पहले कम बैठा जाता, अब आराम है जी। तो क्या कहते हैं वैद्य जी? कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कितने दिन हो? बस यूँ का है 2-4 10 मसाज और होंगी, फिर ठीक हो जाओगे। हाँ, तो आयुर्वेद का इलाज चल रहा है? हाँ, वही चल रहा जी। तो मानते हो आयुर्वेद में दम है? हाँ जी, अब सिर में भी दिक्कत होगी थी जी, यहीं से आराम होया है मेरे सिर में भी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब से दवाई ली है, उन्हीं से आराम लग गया। यहाँ रोहतक से कई जगह से मैंने दवाई ले ली थी दिमाग वाले डॉक्टर से, आराम नहीं लग रहा था। अब डॉक्टर साहब ने दी है, उन पे मसाज की, उन पे आराम लग गया। हाँ, अब आराम है, ना नींद भी नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ी थी मैंने। मैं नींद की गोली नहीं लेती, वैसे ही नींद आ जाए। देखो मसाज का जो है, इनका भी इलाज जो है ना मरम मसाज से होता है, और इनका भी इलाज मरम मसाज से ही हो रहा है। इनको जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, उनके जो साइड के जॉइंट होते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर है ना, वहाँ पे गांठें बन गई हैं, डिस्क लीक हो गए। अभी ऐसा तो है नहीं कि हम उनको चीरा फाड़ करके उसको निकाल दें। जैसे अगर ऐसे टेढ़े हुए तो वो दबाव गांठ पे आएगा, ठीक है, ऐसे होंगे तब भी दबाव उसी पे आएगा, ठीक है। तो वो दर्द जो है ना वो बना रहता है, वो गांठ जो है ना धीरे धीरे जैसे जैसे नस खुलती जाएगी ना, तो वो उस नस के हिसाब से धीरे धीरे दर्द जो है ना वो कम हो जा। उनको क्या था कि ढूंढी के अंदर जो है ना, ढूंढी के नीचे, जैसे ये हमारे कुल्ली होगी, ये ढूंढी होगी, उसके नीचे यहाँ गांठ बनी हुई है। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हड्डी बढ़ गई है। अगर हड्डी बढ़ गई है तो अब वो कम कहाँ चली गई, ठीक है। ये पहले बगैर ट्यूब के बैठती नहीं थी, ट्यूब नीचे ट्यूब रख के जब बैठती थी। लेकिन मनोरोग चिकित्सक की दवाई ली, बोले दिमाग में मेरे को बिगड़, नींद की गोली लिए, नींद नहीं आती थी, वो भी कहते हैं कि वैद्य जी ने पता नहीं ऐसी क्या दवाई दी, अब मैं गोली भी नहीं लेती, आराम से नींद आती मेरे दिमाग को। सबसे ज़्यादा हम निंद्रा के लिए है ना मसाज करते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती हो उसके लिए मसाज करते हैं, वो मसाज भी हम इनको दे रहे हैं मनोरोग चिकित्सा के लिए।
कि वो कि 370 तरह की बीमारियां जो है ना मसाज से ठीक हो, लेकिन वो मसाज जो ये मसाज बहुत से लोग ये फ़ोन करेंगे, पूछते हैं कि मैंने ये मसाज करवानी है, सपा मसाज है, ये वो मसाज नहीं है। मैं सबको बता दूं, ये रोग को दूर करने के लिए मसाज है और बहुत कॉस्टली इलाज होता है इस मसाज का। वो मसाज नहीं है कि 100 रुपये का तेल लिया, मसल दिया, चल भाई हो जाए, वो चीज़ नहीं है, उसमें संभव नहीं है। क्योंकि ये 10 ml तेल इस जितना ये बोतल है, देना एक बार चाचा बोतल, ये इतना ही बोतल का जो ऑयल जो है ना, वो भी हमारे बनाने में को 1550 रुपये पड़ती है। अब देख लो शरीर पे कितना लगता है। और 2 बूंद हम उस तेल की आपके यहाँ डाल देंगे, 3-4 बार आपको होगे, संपूर्ण अंदर चला जाएगा। सबसे बड़ी खासियत ऑयल, हर ऑयल अगर कपड़े पर लग जाए तो दाग जोड़ता है, इसका दाग नहीं होता ऑयल का। सबसे वो भाई बैठे हैं, वो कहते हैं कि 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा दिए। अब कहते हैं वैद्य जी के पास में 2 महीने से आ रहे हैं। हाँ, 2 महीने से हाँ, और कहते हैं मैं चल भी रहा दे हूँ। रहे हैं, अभी मसाज देंगे आपके सामने ही। इनको जो दिक्कत है ना, इनको अभी पकड़ के लेके आते थे पहले। हाँ, अभी जो इनको ये हाथ की जो मूवमेंट है ना, जैसे ये करते हैं तो हमारे एक फाइबर की तरह दाखी होते हैं हमारे जो हाथ की मूवमेंट को सेल्स काम करते हैं ऐसे। जब वो सिकुड़ जाते हैं तो हाथ है ना ऐसे ही रहता है, पैरालाइज का वो मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा या ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। उसमें उंगलियां खुलने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के पैरालाइज होता है ना, तो वो एक किस्म से ये सोचो दोबारा से रिफ्रेश होता है पूरा माइंड, वो कहाँ काम करना छोड़ देता है वहाँ से, उसको फिर दोबारा से सिखाना पड़ता है एक्सरसाइज में उसके लिए। कहते हैं कि 2 महीने में मैं आज ऐसा हूँ कि मैं खुद आता हूँ, पहले मेरे को उठा के लेके आते थे, आज मैं चल भी रहा हूँ और अब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो ये हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ी सी मेहनत तो इन्हें भी करनी पड़ेगी अपने माइंड से। अगर कोई पेशेंट ये सोचे कि भाई मैं अपने माइंड से कुछ नहीं करूं, डॉक्टर ही कुछ चमत्कार कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अपने माइंड के ऊपर जोर देके ना कुछ एक्सरसाइज इन्होंने खुद ने करनी पड़ेंगी, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है। तो वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। और अक्सर कई वर्षों से आपके साथ हम भी जुड़ रहे हैं, दवाई मिलते हैं, लोग देखते हैं और यहाँ इलाज करवाते हैं। और पैरालाइज के तो बहुत संख्या, और शुगर के काफ़ी पेशेंट, यानी कि सैकड़ों की संख्या में माने ठीक हो चुके हैं। आप ऐसे ही निरंतर काम करते रहिए, आयु के वेद को आगे बढ़ाते रहिए, और आपके साथ हम भी यही है। और मैं अभी आपको एक चीज़ और सूचना देना चाहता हूँ कि अब मेरी जो सारी चीज़ें हैं, मैं पहले ऑनलाइन एक्सरसाइज के लिए मैं बताता था, लेकिन अब सोमवार से वो शुरू हो जाएगी। वैद्य सुनील गोयत के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर शुगर को बगैर दवाई के कैसे ठीक करें, हमारे पैरालाइज को कैसे ठीक करें, घुटने के दर्द को कैसे घर बैठे ठीक करें, इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजें हैं जो ऑनलाइन लाइव एक्सरसाइज में करूँगा। मेरे साथ करिए आप, और चैनल को भी आप प्रमोट करिए, और ये देखिएगा कि आपको रिज़ल्ट चौंकाने वाले होंगे, जादुई रिज़ल्ट होंगे। हर तरह की हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं रोग को दूर करने की दिखाते हैं, कमर दर्द का, माइग्रेन का, जितनी एक्सरसाइजें होती हैं वो हम सोमवार से बुधवार तक डेली करेंगे। आप उसमें लाइव जुड़ सकते हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि उस टाइम पर आप लाइव हो सके, आप देख सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये वैद्य सुनील गोयत जी जुड़े हुए थे। आपकी क्या राय है वैद्य सुनील गोयत के बारे में? और जो पेशेंट बता रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं, या घर जांच के ठीक हो चुके हैं, या अभी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो आइयो के वेद में आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।